उस सभा में कहा था समाज में कि अवश्य चलिए बन राम जहे भरत मंत्र भल कीन शोक सिंधु बूढ़त सवन तुम अवलंबन दी। तो यहां तो राम पद देखे बिन रघुनाथ पद, भगवान का चरण जिस भूमि पर पड़ा है और जहां चरण बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, चरण चिन्ह, बस भरत जी की वही निगाहें है, वहीं पर भरत की निगाहें। और तो छोड़ो जी कौशल्या माँ की, कौशल्या माँ की भी निगाहें, आप कहो तो माँ है, अरे हैं माँ, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बार बार निज नैन नीलावती, अयोध्या में कौशल्या माँ बार बार निज नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। स्पष्ट लिखा है, रामायण में लिखा है, कौशल्या माँ बार बार रामलला की छोटी छोटी पन्हैया देख रही, कहाँ है, बार बार निज नैननी लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया, ललित लालितमयी छोटी छोटी सुंदर, उन पन्हैयों का बार बार दर्शन कर रही है कौशल्या मां। अरे भैया दशरथ जी, बंदहो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पद, स्पष्ट लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, महाराज दशरथ पिता है, लेकिन बंदहो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पद, कौशल्या जी बार बार निज नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया, और भरत जी देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी ना जाए। काहे को देखेंगे कंदमूल फल की ओर, क्यों देखेंगे खगमृग की ओर, मछलियों की ओर, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, एक ही प्रवृत्ति है, क्या कौन सी प्रवृत्ति है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। एक आँख यही मन माही, प्रात काल चलिहो प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, ओ भई मुहे कारण सकल उपाधि, अरिहुक अनभल कीन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, यद्यपि जन्म कुमातुते में सठ सदा सदोष, ओ आपन जान न त्यागी है मोहे रघुवीर भरोश। आज निषाद राज इन तीनों वस्तुओं को लेकर के गया, तो याद रखना किसी ने वस्तुओं की ओर देखा ही नहीं, क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है, किसी ने वस्तुओं की ओर नहीं देखा, फिर किसकी ओर देखा। याद रखना जिस समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अरे ये तो निषाद आ रहा है, भरत जी ने कहा कौन है ये निषाद, कहिए राम सखा है, राम सखा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, 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 चले उतर अनुरागा, चले उतर अनुरागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, चले उतर अनुरागा, चले उतर अनुरागा,
चले उतर गत अनुरागा, चले उतर अति अनुरागा, चले उतर उमगत अनुरागा, चले उतर उमगत अनुरागा। राम सखा सुन चंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा। जैसे सुना राम सखा तो भरत जी दौड़ पड़े, और जैसे भरत जी दौड़े तो एक विशेषता आपको बताएं। भरत जी जैसे ही दौड़े निषाद राज जी को देखकर, किस मुद्रा में दौड़ रहे हैं? हाथ ऊपर हैं। ईमानदारी से बताओ, ये मुद्रा अगर कोई बार प्रहार किसी के ऊपर करता है तो हाथ उठाता है वो? ये समर्पण की मुद्रा है। ये किसकी मुद्रा है? ये समर्पण की मुद्रा है। यानी अस्त्र शस्त्र हाथ में कुछ है ही नहीं, हाथ ऊपर उठे हुए हैं। और इस मुद्रा में कोई व्यक्ति यदि आपकी ओर आ रहा है तो आपको अपने मन का भ्रम दूर कर देना चाहिए। बस जैसे ही भरत जी ने राम सखा सुन चंदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, और हाथ ऊपर उठाए कहे आ राम जी तो नहीं मिले लेकिन राम सखा मिल गया, राम नहीं मिले राम सखा मिल गया, राम नहीं मिले राम सखा मिल गया। मुझे विश्वास हो गया कि अब राम सखा ही मुझे राम से मिलाएगा। अब विश्वास हो गया है कि अब राम मुझे मिल जाएगा। बस जैसे ही निषाद राज ने ये शब्द सुने, आहा, उसी समय साष्टांग प्रणिपात करने लगा निषाद। बोलो, संघर्ष समर्पण में बदल गया। संघर्ष किस में बदला? समर्पण में बदला। संघर्ष समर्पण में बदल गया। रामचरितमानस को सुनकर के आज संकल्प लो कि हम अपने घर का संघर्ष समर्पण में बदलेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं। घर घर का संघर्ष समर्पण में बदल जाना चाहिए। तुलसी कृत और तुलसी दल हर घर में दोनों हो। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि आपके घर में कोई रामायण नहीं पढ़ रहा है तो हर घर का व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, या कुछ घरों के तो बैठे ही हैं, बहुत घर हैं इंदरगढ़ में और क्षेत्र में तो, लेकिन बहुत से घरों के लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग तो रामायण को अपना ही सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जितने सुन रहे उतने अपनाए हुए, तभी तो रामायण के प्रेमी हो, तभी तो कथा सुनने आए हो। जब प्रेम नहीं होता रामायण से तो क्यों आते? आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे शायद 1 दोहा, 2 दोहा, 5 दोहा, जितना भी। बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सुनते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, ऐसे भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते, पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ते। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे अभी तक तो नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। महाराज आपको विलंब हो रहा होगा, आप कथा में डूब गए। देखो, महात्मा ने स्मरण दिलाया, सेवक ऐसा ही तो होना चाहिए। हमने बताया नहीं, ये तो महादेव हैं, समाधि लग गई तो लग गई। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा राम भरत का मिलन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। चलो, महाराज के कहने से मैं मिलन करा ही दूं। अब महाराज कह रहे हैं तो मिलन तो कराना ही पड़ेगा। आइए सुनिए, जल्दी कराऊंगा मिलन, क्योंकि हम समझ रहे हैं बिना मिलन के आप दूसरी जगह मिलने नहीं जाएंगे। तो बेचारे मिलने वाले इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं कराता हूं। बहुत अच्छी बात। करत दंडवत, दंडवत का मतलब है साष्टांग प्रणिपात। निषाद राज साष्टांग प्रणिपात कर रहा है। भरत जी के हाथ उठे हुए हैं और निषाद राज जी तो पड़े हुए हैं। बोलो, पड़े हैं कि नहीं?
करत दंडवत देखते भरत लीन उड़लाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। निषाद राज जी और भरत जी हृदय से हृदय मिलाकर मिलने लगे। मछलियां बोली हम क्या करें? कहे गंगा जी में चली जाओ। क्यों भाई, कहाँ जाएंगी मछलियां? बोलो भाई, मछलियां कहाँ? गंगा जी में, गंगा जी में जाओ। पशु पक्षी बोले हम लोग, पक्षियों से कहा तुम पेड़ पर बैठो और पशुओं से कहा जंगल में घूमो घूमो। पक्षियों से कहा तुम वृक्ष पर बैठो आनंद लो, मछलियों से कहा तुम जल में आनंद लो। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। कहे कंदमूल फल, कहे असली फल मिल गया है। अयोध्या वासी बोले तो इस फल की अब क्या जरूरत है, गंगा जी को भेंट चढ़ा दो। फलों की भी भेंट चढ़ाई जाती है ना, चढ़ा दो। क्यों? असली फल क्या है? असली फल ये है कि राम नहीं मिले लेकिन राम का सखा मिल गया है। भरत जी ने कहा असली फल तो यही है, अयोध्या वासियों ने कहा असली फल यही है, अब राम जरूर मिलेंगे। राम सखा मिल गया है तो अब राम जरूर मिलेंगे, असली फल यही है। अच्छा एक बात आपको बताएं, भरत जी महाराज ने जैसे उठाया निषाद राज जी को हृदय से लगाया तो भरत जी ने कहा कि मुझे फल मिल गया। बोले कौन सा फल मिला? बोले मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समात। बोले लक्ष्मण तो मिल ही गए। अब आप कहोगे महाराज निषाद राज को लक्ष्मण समझाए, जब वशिष्ठ जी कह रहे राम सखा है तो राम सखा का अर्थ क्या लक्ष्मण होता है? लक्ष्मण कौन है? लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भायस आइन होने। ये है लक्ष्मण। दूसरा भाव और है लक्ष्मण के प्रति, भरत जी का जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा, आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। तीसरा भाव कौन है लक्ष्मण का? बोले लक्ष्मण कौन है? रघुपति की रति विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जा। इन तीन में से कौन लक्ष्मण है? जो आज भरत जी को लक्ष्मण मिले वो कौन लक्ष्मण है? रघुपति की रथ विमल पताका, दंड समान भय जस जाका, कि लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भाय सैना होने। कौन लक्ष्मण है? आए धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कौन लक्ष्मण? तुलसीदास जी ने कहा मनहु लखन सन भेंट भई। इसका अर्थ ये है, सुनो जरा। निषाद के हृदय में लक्ष्मण बैठे, लेकिन लक्ष्मण तो राम के साथ है चित्रकूट में। कौन लक्ष्मण बैठे? लक्ष्मण का ज्ञान बैठा हुआ है, लक्ष्मण का ज्ञान बैठा है। जैसे एक बात बताओ भैया, आपका गुरु कहीं बैठा है लेकिन गुरु का मंत्र कहां बैठा है? जल्दी बोलो। गुरु कहीं बैठा लेकिन गुरु का मंत्र गुरु वही के साथ है क्या? नहीं, आपको दे के गया है वो, और कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपने लिया है और रखा कहां है? उसको हृदय में रखा है, हृदयस्थ किया है।
बोलो किया है कि नहीं किया है? गुरु कहीं भी बैठा हो, लेकिन गुरु का मंत्र आपके पास है। ऐसे लक्ष्मण जी राम के पास हैं, लेकिन लक्ष्मण का दिया हुआ मंत्र निषाद के हृदय में है। इसलिए भरत जी ने जैसे निषाद को लगाया हृदय से, तो मनहु लखन सन भेंट वही प्रीत न हृदय समात। वो कौन सा ज्ञान था, कौन सा मंत्र था? वो मंत्र यही था कि जिस समय निषाद राज ने कहा था कि कई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन, तो उस समय लक्ष्मण जी ने रोका, नहीं 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 नहीं, अनर्गल प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। बोलो भाई, किसने कहा था ये? निषाद राज को किसने समझाया था? लक्ष्मण जी ने समझाया। राम जी तो सो रहे थे, निषाद राज रो रहे थे, लेकिन समझा कौन रहे थे? लक्ष्मण जी समझा रहे थे। और इतना समझाया लक्ष्मण ने निषाद को कि कहत राम गुण भाभन सारा, ब्रह्म मुहूर्त प्रभात हो गया, और प्रभात में निषाद का विषाद दूर हो गया। निषाद का विषाद किसने दूर किया था? लक्ष्मण जी ने किया था। किसके माध्यम से किया था? ज्ञान के माध्यम से किया था। वही ज्ञान किसके हृदय में है? बोले निषाद के हृदय में है। और भरत ने जब लगाया है तो याद रखना, निषाद को तो हृदय से हृदय मिला, तो वो लक्ष्मण का असर, लक्ष्मण का दिया हुआ उपदेश ज्ञान हृदय के अंदर था। इसलिए भरत जी को लक्ष्मण के मिलन का अनुभव हो गया। एक भाव ये, अब कहा राम से मिला दो। निषाद राज जी से कहा कि आप राम से मिलाओ। राम कहां है? तो निषाद राज ने, क्योंकि केवटों का गांव था, पूरा गांव श्रृंगबेरपुर किसका है? केवटों का गांव। आज भी वहां केवट ज्यादा है, संख्या में श्रृंगबेरपुर में केवट है। हमारे चित्रकूट के पास है ये, चित्रकूट, प्रयाग, श्रृंगबेरपुर, अयोध्या। तो भरत जी ने कहा कि मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? निषाद राज ने एक केवट को इशारा किया, बताओ। तो तब केवट ऊंचे चढ़ाई, उसी समय केवट पहाड़ पर चढ़ गया। बोलो चढ़ गया कि नहीं? बोले तब केवट ऊंचे चढ़ाई, नाथ देखे बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला, तिन तरु बरन मधुबट शोभा, मंजु विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सीय सहित रघुराजू। वो बैठे हैं सामने, दिखाई दे रहे, लेकिन ये इशारा पाया तो सीधे पहाड़ पे चढ़ गया, पर्वत पे। पर्वत का संबंध है ऊंचाई से, क्यों है ना ऊंचाई से। शत्रुघ्न जी तमतमा पड़े, क्योंकि लक्ष्मण जैसा स्वभाव है ना शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी तमतमा पड़े। तो निषाद राज जी ने कहा कि क्यों नाराज क्यों हो रहे हो, क्या बात है? बोले आप किसको इशारा कर रहे हैं? कहा केवट को। तो ये केवट को इशारा कर रहे हैं, ये चढ़ कहां गया है? कहे पहाड़ पर। तो शत्रुघ्न जी बोले हमारे यहाँ अयोध्या के जितने केवट हैं उनका संबंध गहराई से है, ऊंचाई से है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे श्रृंगबेरपुर के केवटों का संबंध ऊंचाई से है। अरे हमारे यहाँ भी तो नदी है, तुम्हारे यहाँ गंगा नदी है, हमारे यहाँ सरजू नदी है। अच्छा भैया, जहां जहां नदियों के घाट होते हैं वहां वहां नाव होती है कि नहीं होती है? अच्छा, नाव को चलाने वाली एक विशेष जाति होती है कि नहीं होती है? उसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। नाव को चलाने वाली एक विशेष जाति होती है, वो केवट। एक बात बताएं, अब तो समाज में अपना अपना, हर जाति ने अपना अपना धंधा बदल दिया, लेकिन केवटों ने नाव चलाना बंद नहीं किया। नाव चलाने वाला हमें और जाति का भी नहीं मिला कोई,
किसी भी नदी पर नहीं मिला, सही बता रहे आप। नाव है और चलाने वाला बैठा है, और हमने थोड़ा अंदाज लिया। हम का कौन हो? बोले महाराज आपको मालूम नहीं ये कौन चलाता है नाव? नाव कौन चलाता है? हमने कहा नाव तो हमारे राम जी चलाते हैं। तो तुम राम जी हो क्या? अरे बोले कैसे राम जी चलाते हैं? अरे हमने कहा राम जी नहीं चलाते हैं नाव। ईमानदारी से बताओ पूरे संसार की नैया कौन चला रहा, पार कर रहा है? जल्दी बोलो। पूरे संसार की नैया कौन पार कर रहा है? राम। तो खे कौन रहा है? जल्दी बोलो। राम है कि नहीं? तो हमने कहा हमें तो यही मालूम है। बोले महाराज आप बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत की, लेकिन जगत की बात करो आप। ये आध्यात्मिक जगत की बात है, लेकिन जगत की बात करो आप। जगत में कौन नाव चलाएगा? घाट पर एक विशेष जाति वाला ही तो होता है, वो केवट ही होता है। हम तो केवट हैं। तो आज तक हमको कोई अन्य जाति वाला नाव चलाने वाला नहीं मिला। अच्छा एक बात बतावें, कटिंग छटिंग सेटिंग ये नाई करते हैं, लेकिन अब तो हर जाति बदल गई। इसमें भी साफ और जाति वाले भी, हमने हर जाति तो नहीं लेकिन और जाति वाले और पंथ वाले और धर्म वाले भी कटिंग छटिंग, और धर्म वाले कटिंग छटिंग सेटिंग करने लगे। इसलिए चोटियां ही साफ कर दी सबकी। चोटी कौन साफ करेगा? अच्छा एक बात बताओ, हिंदुओं की चोटियां कम दिखाई दे रही हैं अब। क्यों महाराज? कटिंग सेटिंग करने वालों ने ही तो काटेंगे। अब बताओ भाई चोटी का दुश्मन कौन है? हमारी समझ में नाई तो नहीं है चोटी का दुश्मन। क्यों भाई? नाई तो हमारा हिंदू होता है, और हिंदू को चोटी से प्यार है। तो चोटी काटने वाला कौन है सेटिंग छटिंग कटिंग में? जल्दी बोलो। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ। सीधी सी बात हम कहना चाहते हैं, प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करो। और हिंदुओं तुम भी कटिंग छटिंग कराने जाओ तो पहले हाथ रख लिया करो। भाई थोड़ा सा हाथ रख लिया करो, और जैसे ही कैंची आवे तो कहो क्या कर रहे हो। लेकिन हम क्या बतावें, अब तो एक ऐसी सेटिंग आ गई छटिंग कटिंग, पता नहीं कि पीछे पीछे के बाल ही नहीं रहते। पता नहीं कौन सा कटिंग छटिंग। पहले तो हम ये समझे पीछे का भाग देख के कि निश्चित रूप से इसके घर में कोई है। क्यों महाराज? फिर हमने अरे गड़बड़ हो रहा है। आगे आगे के तो हैं, पीछे पीछे के गए हैं। क्यों? आगे के हैं पीछे के चले गए। अरे एक बात बताओ, हम तुझसे पूछना चाहते हैं, ये फिल्म जगत वाले अगर एक मूंछ साफ करवा दें एक रख लें तो वैसे ही तुम भी मूंछ रखोगे? क्योंकि फिल्म वाले जैसा करेंगे वैसे ही तुम करोगे। अरे ये एक्टर अभिनय करते हैं, तुम अभिनय मत करो। वो तो अभिनय, एक्टर मानी क्या होता है? अभिनय करने वाला। ये तो अभिनय कर रहे हैं। तुमको अभिनय करना है क्या? तुम्हारे जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए, अभिनय नहीं होना चाहिए। वो उनका अभिनय है, वो किसी तरह से कैसे भी रहें, क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, ये अभिनय है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन तुम सबको वास्तविकता में रहना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म वास्तविकता की प्रेरणा देता है। इसलिए हर हिंदू को अपने जीवन में वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। ये मैंने संदेश उपदेश दे दिया आपको। अब आप सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान श्री राम सरजू के किनारे भ्रमण करते थे, चारों भाई भ्रमण करते थे। शत्रुघ्न जी ने कहा साथ में मैं भी तो भ्रमण करता था, लेकिन हमने जब भी देखा केवट को तो तट पर देखा है, और जब भी उसने अपनी बात कही है तो सरजू के जल की गहराई की बात कही कि प्रभु इस समय सरजू जी का जल इतना बढ़ गया है, इतना घट गया है। क्यों? तो केवट किसकी बात करता है? गहराई की बात करता है। इतना जल घट गया है, इतना जल बढ़ गया है। लेकिन ये श्रृंगवेरपुर का केवट ऊंचाई से संबंध रखता है, गहराई से कोई संबंध ही नहीं। निषाद राज जी ने कहा कि ये केवट सामान्य केवट नहीं है,
कौन सा केवट है? का यह वो केवट है कि इसने राम जी को पार किया है। राम जी पूरी दुनिया को पार करते हैं, लेकिन ये राम जी को पार करता है, ये वो केवट है। क्यों भाई? राम जी को पार किया केवट ने कि नहीं? सारी दुनिया को कौन पार करते हैं? राम जी। लेकिन राम जी को पार किसने किया? ये वो केवट है, साधारण केवट नहीं है। लेकिन ये केवट केवल राम से ही संबंध नहीं रखता है, इस केवट का संबंध अब भरत से भी हो गया है। निषाद राज बता रहे हैं, ये क्या कह रहे? अब इस केवट का संबंध हम सब का संबंध, अभी हम सभी का, पूरे सिंहवेरपुर का सभी केवटों का संबंध किससे था? राम से था। लेकिन अब हम सभी केवटों का संबंध किससे हो गया? भरत से हो गया है। तो याद रखना, राम जितना विचारों में कोई ऊंचा नहीं है, भरत जितना भावों में कोई गहरा नहीं है। निषाद राज ने कहा, जो ऊंचाई से भी परिचित हो, गहराई से भी परिचित हो, वही राम और भरत का मिलन करा सकता है, सामान्य के वश की बात नहीं। इसलिए गहराई से तो संबंध है ही, लेकिन आज ऊंचाई से भी संबंध है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। भरत जी ने कहा, धन्य है ये भूमि, आज इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा कहते 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 गोस्वामी जी कहते, करत प्रणाम, भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये भूमि, करत प्रणाम, चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। करत प्रणाम चले दो भाई, दोनों भाई, जहां लक्ष्मण जी, जहां शत्रुघ्न जी कुछ वक्र दृष्टि से देख रहे थे ना उसके वट को, क्यों चढ़ गया ऊंचाई पर? इसका संबंध गहराई से, ऊंचाई पर क्यों चढ़ गया? भ्रकुटी तन गई थी, आंख लाल हो गई थी। ये आंख लाल, भ्रकुटी तलना, ये संघर्ष सूचक है कि नहीं? बोलो, यही दृष्टि संघर्ष कराती है। लेकिन आज समर्पण हो गया। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों उस भूमि पर आज उस मिट्टी को उठाकर माथे से लगाते हैं, और दोनों ही करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। आगे जैसे चित्रकूट आया, निषाद राज जी ने कहा, यह सीमा है। किसकी सीमा है? चित्रकूट की सीमा। अच्छा, भरत जी ने कहा, चित्रकूट की सीमा में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, अब चित्रकूट की सीमा में प्रवेश हो चुका है। जैसे ही कहा चित्रकूट की सीमा में प्रवेश, तो पाहि नाथ कहे, अभी प्रणाम कर रहे थे पीछे, लेकिन चित्रकूट की सीमा में प्रवेश किए तो पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, ओ भूतल पर लकुट की नाई। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, आपकी शरण में आया हूं। और पाहि माम कह के चले नहीं, गिर पड़े, लकड़ी की तरह गिर पड़े, लकड़ी की तरह गिरे। जिस प्रकार की भाषा भरत जी के आने पर निषाद बोल रहा था, वैसे ही भरत जी के आने पर वोशी भाषा का प्रयोग लक्ष्मण जी कर रहे थे कि जो शंकर सत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। सौगंध खा के कहता हूं, आज मैं मारूंगा, क्यों? तो मारो रण राम दुहाई। ये भाषा छोटा भाई बड़े भाई के लिए बोले। निषाद नहीं जानता था कि भरत क्या है, लेकिन लक्ष्मण तो जानते थे कि भरत क्या है। बोलो, जानते थे लक्ष्मण की नहीं कि भरत क्या है? क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई। तो स्वभाव का पता नहीं है क्या?
जब एक साथ पैदा हुए, एक साथ विश्राम करते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खेलते थे, तो क्या लक्ष्मण को वास्तविकता का पता नहीं है कि स्वभाव क्या है भरत का? लेकिन आज लक्ष्मण जी ने कहा तो मारो रण राम दुहाई, क्योंकि कुटिल कुबंधु को अवसरता की और जान राम बनवास का की, जान राम बनवास एकाकी। कुटिल कुबंधु, ये कुटिल है, ये कुबंधु है, अकेला समझ करके जान राम बनवास एकाकी, इसलिए आज मैं युद्ध करूंगा, ऐसा सोच रहे लक्ष्मण। और कहना भी शुरू कर दिया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया है लक्ष्मण जी ने, याद रखना। लेकिन धन्य भरत, भरत के स्वभाव ने आज सबके हृदय में परिवर्तन कर दिया। लक्ष्मण के स्वभाव में कैसे परिवर्तन? लक्ष्मण जी का स्वभाव बदला कैसे? लक्ष्मण जी के स्वभाव को तो नहीं बदलना चाहिए था, भरत जी के प्रति तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको बतावें, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान को भरत की महिमा का मंडन करना था, भगवान को भरत की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। बिना प्रेरणा के नहीं हो रहा है ये सब। लेकिन याद रखना, जैसे ही भरत जी ने कहा पाई माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, पाई माम कह करके लकड़ी की तरह गिर पड़े भरत जी। तो लक्ष्मण जी ने ये शब्द सुने, पाई माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इसका मतलब ये कि मैंने मारने की धमकी दी, तभी भरत कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बच। क्यों भाई? पाई माम का अर्थ तो यही होता है। लेकिन लक्ष्मण ने मारने की धमकी दी थी कि नहीं दी थी? बोलो भाई। तो मारो राम दुहाई, लेकिन भरत जी कहते पाई माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो हम सोच रहे थे कि ये युद्ध करने जा रहे हैं, कुटिल कुबंधु है, लेकिन तो पाई माम मैंने मारने की बात कही तो आत्मसमर्पण कर दिया, लकड़ी की तरह गिर पड़े, बचाओ बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब यह कि दोषी मैं हो गया, मैं दोषी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात बताएं, आप यदि निरपराधी को गालियां देते हैं या आए बाएं शाएं उसके खिलाफ बकते हैं तो दोषी होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भाई, दोषी होते हैं। लक्ष्मण जी दोषी मान रहे हैं अपने को, और लक्ष्मण जी महाराज दोषी नहीं मान रहे हैं। दौड़ पड़े प्रभु राम की ओर, कहते प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इधर भरत जी कह रहे थे मेरी रक्षा करो, उधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु के पास मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे क्या हो गया लक्ष्मण को? प्रमाण क्या है? रामायण पढ़िए, सुनिए, प्रमाण है। बचन सप्रेम लखन पहचाने, ओ भरत प्रणाम करत जिए जाने। तो कहत सप्रेम नाये महिमा था। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं, माथा पटक दिया। कहत सप्रेम नाय महिमा था, पड़े हुए हैं, भगवान के चरण गीले हो गए। भगवान के चरण जैसे गीले हुए, राम जी तो भाव समाध्यस्थ थे, और जैसे ही आंख खुली देखा अरे कौन पड़ा है? ये तो लक्ष्मण। रो कौन रहा है? लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या बात है? प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे बचाओ और क्षमा करो। क्या कौन सी भूल हो गई? देखो एक बात आपको बताएं,